मंगलकारी हो, सबको एक निरोगी काया देने वाली हो और धन संपदा से सबको समृद्ध करने वाली हो। शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमोस्तुते, यानी जो हमारे भीतर अपने मन में जो एक नकारात्मकता होती है किसी भी रूप में, उस नकारात्मकता रूपी शत्रु बुद्धि के विनाश करे वो दीपक, ऐसी ज्योति को हम बारंबार नमन करते हैं और ऐसी ज्योति को का जो उन्होंने इसे स्वीकार किया है और यहाँ हम सबके निवेदन पर पधारे। बहुत बहुत आभार। उस समय जब मैं ललित कला एकेडमी में आया तो ये प्रदर्शनी उस समय तैयार हो चुकी थी और इसकी बेसिक संरचना वहाँ बन गई थी और सभी जो आर्ट पीसेस हैं, आर्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, वो बड़े व्यवस्थित तरीके से रखे हुए थे। तो जब मैं उससे पहले एक दिन पहले मैं एनजीएम में गया था और नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट का सारा डिस्प्ले मैंने देखा था, वहाँ पे जो मैंने नोटिस किया वो मैंने नोटिस ये किया कि एनजीएमए का जो डिस्प्ले है वो कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट तो वहाँ पे हैं, बट 80s के बाद हमारे पास वहाँ बहुत ज़्यादा कोई आर्ट नहीं है। 80s से पहले का आर्ट है और हमारे जो 9 नेशनल ट्रेजर्स हैं उनके आर्ट को हमने बहुत अच्छे से एनजीएमए में प्रदर्शित किया है और ऐसे ही हमारी बाकी जो दोनों गैलरीज हैं एनजीएमए की, उनमें प्रदर्शन हुआ है। परंतु जब मैं यहाँ आया और ललित कला एकेडमी का ये एग्जीबिशन का मैंने स्वरूप देखा तो मैं कंप्लीटली आई वाज सरप्राइज, मैं पूरा अचंभित हो गया। जैसे आपकी सभी सेंसेस ओपन हो जाती हैं, वैसे इट वाज लाइक ओपनिंग अप ऑफ ऑल द सेंसेस एंड आई वेंट फ्रॉम वन object to another object and I could spend hours and hours to look at that object and to appreciate and to understand, probably go into my own imagination कि भाई मेरे मन में इस object को देख के क्या आ रहा है। And all types of material is there, photography is there, painting is there, murals are there and all types of materials have been used, ceramic has been used, wood has been used, मेटल हैज बीन किया है। वो आई डोंट नो, जब तक आप एक्चुअली इसका आप पार्टिसिपेट नहीं करते और इसके पार्टनर नहीं बनते शायद नहीं पता होता। शायद मैं अगर नहीं आता उस समय और ये पोजीशन में नहीं आता तो मुझे खुद भी इतनी जो कंट्रीब्यूशन है ललित कला एकेडमी की वो समझ में नहीं आती। आई ऑल्सो आई मीन आई फेल इन माई ड्यूटी and fail in my appreciation if I don't appreciate those 5900 artists, जो 5900 artists ने contribute किया और उन्होंने compete किया to come here and out of that 283 pieces were selected by the jury। ये जो selected pieces हैं ये इंडिया के मॉडर्न आर्ट की करंट जो स्टेटस है उसको प्रदर्शित कर रहे हैं और जो हमारे आर्टिस्ट की कैपेबिलिटी है, जो हमारे मॉडर्न आर्टिस्ट की कैपेबिलिटी है, उनको प्रदर्शित कर रहे हैं। जब मैंने इस सारे एग्जीबिशन को उस समय एक तरह का प्रीव्यू था मेरे लिए, जब मैंने उसको देखा तो मेरे मन में क्वेश्चन ये आया, प्रश्न ये उठा कि भाई हम क्रिएटिव इकोनॉमी की बात करते हैं तो आर वी एबल टू गिव दैट क्रिएटिव इकोनॉमी इम्पीटस टू दीज आर्टिस्ट। इन्होंने ये आर्ट पीसेस क्रिएट किए, वो आर्ट पीसेस सिलेक्ट हुए by a very prominent jury. Are we able to put them in a way that they can also generate an economic value for the artist? Because ultimately आर्ट की और आर्टिस्ट की वैल्यू इस बात में भी डिटरमिन होती है कि वो कितना सोसाइटी उसको अप्रिशिएट कर रही है और कितना सोसाइटी उसके लिए पे करने के लिए तैयार है। तो हमने इस बार ये भी प्रयास किया है कि जो आर्टिस्ट अपने आर्ट पीसेस को एज अ गैलरी पीस सेल करना चाहता है वो मौका भी यहाँ पे मिले, क्योंकि ललित कला एकेडमी की आर्ट गैलरी में जो पीसेस रखे हैं उसमें हम एम्बेसी से लोगों को बुला सकते हैं, उसमें हम सोसाइटी के जितने भी ऐसे लोग हैं जो आर्ट कलेक्शन में इंटरेस्ट लेते हैं, जिनको मॉडर्न आर्ट में इंटरेस्ट है, उनको हम बुला सकते हैं, हम क्यूरेट कर सकते हैं। तो हमने इस बार जब
पब्लिकेशन किया, जो कैटलॉग अभी रिलीज हुआ है, उसमें जिन आर्टिस्ट ने अपनी प्राइस कोट कर दी थी उनकी प्राइस भी उसमें कोटेड है, सो दैट आफ्टर द एग्जीबिशन, ऑफ कोर्स द सेल विल हैपन ड्यूरिंग द एग्जीबिशन, बट आफ्टर 15th of September, once the exhibition is over, then all those art collectors जो इसको खरीदेंगे उनको they have an opportunity to buy. Another important thing, Director General of NGM is here, and Honorable Minister also asked me to take this up, कि हमें अब ये टाइम आ गया कि हम अपनी मॉडर्न आर्ट गैलरीज के लिए भी आर्ट पीसेस को खरीदें. हम कब तक ये रखेंगे कि भाई हम अवार्ड तो दे रहे हैं, पर हम अवार्ड भी दे रहे हैं, हम क्रिएटिव इकोनॉमी की बात भी कर रहे हैं, पर जो हमें कंट्रीब्यूट करना है वो हम कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं. आई थिंक दैट बैरियर ऑल्सो नीड्स टू बी ब्रोकन, एंड आई एम वेरी होपफुल दैट इन next few months that barrier will be broken. Our galleries of modern art will actually have modern art of our artists which really need promotion. Another important thing that we have decided this year under the guidance of our Honorable Minister is that when we go for any international exposition, we will only look at our modern and our current artists to have projection across the globe, because ये हमारी living art practice है जिसको हमें पूरे विश्व को दिखाना है. हम सिर्फ past tense को दिखा के अपनी पोजीशन इंटरनेशनली नहीं बना सकते हैं. तो भी वेनिस बिनाले होना है 2026 का, उसके लिए हमने एक बड़ा पवेलियन आर्सेनल में, जो सबसे अच्छी जगह है वो भारत ने लिया है. हमने माननीय मंत्री जी से उसका अनुमोदन लिया और उसको हमने उस जगह को लिया है. इस बार का जो थीम वो देख रहे हैं, उनके आसपास आर्ट पनप रहा है, नया आर्ट क्रिएट हो रहा है. उस आर्ट को हम अगर प्रोजेक्ट करेंगे वेनिस में, तो वो एक हमारा फर्दर बूस्ट टू क्रिएटिव इकोनॉमी ऑफ इंडिया होगा, और वही हमारा प्रोजेक्शन होगा. भारत की जो पोजीशन है इंटरनेशनल आर्ट वर्ल्ड में, वो हमारी स्ट्रेंथन होगी. और इसके अलावा जो इंटरनेशनली हमारी पोजीशन है, वो चाहे हमारे रिट्रीवल ऑफ हेरिटेज हो, चाहे कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज हो, चाहे हमें कंसोर्शियम बनाना हो विद लाइक माइंडेड एंड कंट्रीज विच वी हैव कॉमन हेरिटेज एंड कॉमन कल्चरल एस्पेक्ट्स, उस पे बहुत बड़े स्तर पर हम काम कर रहे हैं. आपने देखा होगा पिपरवा के रेलिक्स हम बहुत सक्सेसफुली अंडर अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लेके आ पाए. वो भी एक काम हम मंत्रालय से करने की कोशिश कर रहे हैं. मुझे विश्वास है कि जो आज एग्जीबिशन माननीय मंत्री जी इनॉग्रेट करेंगे, जिसमें आप सब लोग सहभागी होंगे, वो हमारे लिए एक फोररनर होगा, एक हमारे लिए दिशा सूचक होगा, जिसके माध्यम से हम आगे आने वाला जो हमारा काम है, जिसमें हम आर्ट को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, मॉडर्न आर्ट को आमंत्रित करता हूं मंच पर अंगवस्त्र भेंट करके, और कैटलॉग जिसका आज विमोचन हुआ है वो भेंट करके इन कलाकारों को यहाँ मंच पर सम्मानित किया जाएगा. श्री डॉक्टर अभिषेक शर्मा मंच पर हैं. एक बार करतल ध्वनि के साथ इन सभी कलाकारों को आपका आशीष, आपकी शुभकामनाएं जरूर मिलनी चाहिए. सरमिक के बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार हैं, और एक जो वीडियो आप देख पा रहे हैं उन्हीं की योगदान को और कलाकृतियों को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है. इनका संबंध उत्तर प्रदेश में जिला मऊ से है, देवकली विष्णुपुर गांव है, वहां से उनका संबंध है. BHU से उन्होंने पढ़ाई की और आगे पॉटरी और सेरेमिक्स में उन्होंने डिग्री हासिल की. अगला नाम इस क्रम में जिन्हें मैं आमंत्रित कर रहा हूं, श्री आनंद नारायण. पेंटिंग के क्षेत्र में उन्हें ये सम्मान आज यहाँ सम्मानित किया जा रहा है उनके योगदान के लिए. वर्तमान में तो आप दिल्ली में ही रह रहे हैं, और आपका संबंध मूलतः उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से है. 1987 में लखनऊ के कॉलेज ऑफ आर्ट से BFA की डिग्री आपने प्राप्त की थी, और 1979 में जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय से MFA किया था. तो आप सबकी तरफ से इन्हें बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं जरूर मिलनी चाहिए. श्री आनंद नारायण. और डॉक्टर आनंद जायसवाल अगला नाम है. फोटोग्राफी के क्षेत्र में उन्हें राष्ट्रीय अवार्ड के लिए जो चुना गया है, आज उन्हें सम्मानित किया जा रहा है यहाँ पर. 46 डॉक्टर आनंद जायसवाल जी जो एक मल्टी डिसिप्लिनरी आर्टिस्ट हैं, परफॉर्मिंग आर्ट, डिजिटल आर्ट, फोटोग्राफी, ग्राफिक डिजाइन, इंस्टॉलेशन आर्ट, इन सभी विधाओं में आपने विशेषज्ञता हासिल की है. और मंत्री महोदय के करकमों से यहाँ अंगवस्त्र और कैटलॉग भेंट करके उनका अभिनंदन वंदन किया जा रहा है. बहुत बहुत बधाई उन्हें.
अगले आर्टिस्ट, अगले कलाकार श्री आशीष घोष हैं, जिन्हें मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। मूर्तिकला के बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार, पश्चिम बंगाल में से आपका संबंध है। शिल्प कला यानी स्कल्पचर में कला भवन विश्व भारती विश्वविद्यालय से बीएफए और एमएफए की आपने डिग्री प्राप्त की थी। वर्धमान यूनिवर्सिटी में कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड डिजाइन में आप लेक्चरर रहे और वर्तमान में आप विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में भी कार्यरत हैं। रामजी सुतार जी के करकमलों से ये सम्मान, मंत्री महोदय के करकमलों से ये सम्मान मिल रहा है, सचमुच उनके लिए भी और हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। अगला नाम जिन्हें आमंत्रित कर रहा हूं, भास्कर ज्योति गोगोई जी। पेंटिंग के क्षेत्र में उन्हें पुरस्कार के लिए चुना गया, आज उन्हें यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। मूलतः असम में शिव सागर जिले के गिलाकी बोरतानी गांव के रहने वाले हैं आप, और पेंटिंग में बीएफए और एमएफए की डिग्री आपने इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से प्राप्त की और वर्तमान में आप गुवाहाटी में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट में डिपार्टमेंट ऑफ पेंटिंग में लेक्चरर के रूप में कार्यरत हैं। देश के बहुत सारे शहरों में आपने अपनी प्रदर्शनी आयोजित की है। भास्कर ज्योति गोगोई पेंटिंग। और इस क्रम में अगला नाम डॉक्टर गिरिराज शर्मा। मूर्तिकला के क्षेत्र में उन्हें पुरस्कार के लिए चुना गया है, आज उन्हें यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। डॉक्टर गिरिराज शर्मा का संबंध जयपुर राजस्थान से है। आप वहाँ IIS जयपुर में विजुअल आर्ट डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड्स में आपने अनेक कला प्रदर्शनियों में हिस्सा लिया है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के राष्ट्रगान सहित अनेक प्रदर्शनियों में आपकी कलाकृतियों का प्रदर्शन किया गया है। डॉक्टर गिरिराज शर्मा। अगला नाम है KCS प्रसन्ना। उन्हें आमंत्रित करता हूं। दृश्य कला में प्रिंट मेकिंग में उन्हें अवार्ड के लिए चुना गया है जूरी द्वारा और आज उन्हें यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। आप प्रिंट मेकिंग के एक बहुत ही वरिष्ठ कलाकार हैं, जिनका जन्म स्थान कर्नाटक का तुमकुर है और देश के विभिन्न हिस्सों में आयोजित अनेक प्रतिष्ठित प्रदर्शनियों में आपने अपनी कला का प्रदर्शन किया है, अंगवस्त्र भेंट करके और कैटलॉग भेंट करके। इस अवसर पर उन्हें सम्मानित किया जा रहा है आप सबके करतल ध्वनि के साथ। बहुत सारे उन्हें अन्य सम्मान भी मिले हैं, आज ये सम्मान बहुत विशेष है। और अगला नाम डॉक्टर कनुप्रिया, पेंटिंग में जिन्हें पुरस्कार के लिए चुना गया है। डॉक्टर कनुप्रिया की पहचान एक पेंटर के साथ साथ एक एजुकेशनिस्ट, आर्ट हिस्टोरियन, राइटर, कल्चरल थ्योरिस्ट के रूप में भी है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स डिपार्टमेंट में आप फैकल्टी भी हैं और इस क्षेत्र में योगदान के लिए आपको पहले भी कई सारे सम्मान, कालिदास सम्मान सहित अनेक पुरस्कार और सम्मान मिल चुके हैं। तो आज उन्हें यहाँ मंत्री महोदय के करकमलों से सम्मानित किया जा रहा है। श्री कश्यप जयंत पारिक, पेंटिंग के लिए उन्हें पुरस्कार के लिए पेंटिंग में चुना गया है और कश्यप जयंत पारिक जी ने MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा के फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त की है। एक आर्ट एजुकेटर, पेंटर, प्रिंट मेकर और ग्राफिक डिजाइनर के रूप में आप लगातार अपना योगदान दे रहे हैं और आज आदरणीय रामजी सुतार जी और मंत्री महोदय के करकमलों से अंगवस्त्र भेंट करके और ये कैटलॉग भेंट करके उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। मानस कुमार दास जी, उन्हें आमंत्रित करता हूं कि मंच पर कि वे आए। मानस कुमार दास जी पेंटिंग के क्षेत्र की एक विभूति हैं, कलाकार हैं और उन्हें पेंटिंग के लिए ही राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है, आज उन्हें यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। आपका संबंध ओडिशा के क्योंझार से है। आपने पेंटिंग में BBA की पढ़ाई बालासोर कॉलेज ऑफ आर्ट और क्राफ्ट और MBA की पढ़ाई डिपार्टमेंट ऑफ पेंटिंग उत्कल यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर भुवनेश्वर से प्राप्त की है। देश के विभिन्न शहरों में, राज्य में आपने अपनी प्रदर्शनियां भी आयोजित की हैं, कला का प्रदर्शन किया है। मानस कुमार दास जी। अगला नाम जो आमंत्रित कर रहा हूं, नीलेश रविंद्र वेडे जी। पेंटिंग के क्षेत्र में आपको अवार्ड के लिए चुना गया है, आज यहाँ पर मंच पर आपको सम्मानित किया जा रहा है माननीय मंत्री महोदय के करकमलों से। नीलेश रविंद्र वेडे जी, इनका संबंध मुंबई से है। मुंबई में LS रहेजा स्कूल ऑफ आर्ट्स, JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स और VJTI मुंबई से क्रमशः अप्लाइड आर्ट टीचर डिप्लोमा और टेक्सटाइल डिजाइन में अपने डिप्लोमा किया है। मुंबई सहित देश के अनेक हिस्सों में आपने अपनी प्रदर्शनियों का आयोजन किया है। नीलेश रविंद्र वेडे जी। अगला नाम पार्थ मंडल जी, पेंटिंग के क्षेत्र में उन्हें अवार्ड के लिए चुना गया है, आज उन्हें हम आप सबकी गर्मामयी उपस्थिति में मंच पर सम्मानित किया जा रहा है मंत्री महोदय के करकमलों से। पार्थ मंडल जी का संबंध पश्चिम बंगाल के बीरभूम से है। वैसे वर्तमान में आप कोलकाता में रहते हैं। कोलकाता के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट से भारतीय शैली की चंद्र सिंह जी
मूर्ति शिल्प के क्षेत्र में जिन्हें पुरस्कार के लिए चुना गया है और आज उन्हें यहाँ आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति में सम्मानित किया जा रहा है। पोखराम्बम प्रेमचंद्र सिंह जी का जन्म मणिपुर के काकचिंग में हुआ था। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से स्कल्पचर में आपने BFA की डिग्री प्राप्त की और MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा से स्कल्पचर में ही MBA की डिग्री प्राप्त की। आपको मणिपुर स्टेट कला अकादमी अवार्ड और महेंद्र पांड्या फाउंडेशन अवार्ड सहित अनेक पुरस्कार मिल चुके हैं। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय से यंग आर्टिस्ट स्कॉलरशिप भी आपको प्राप्त हो चुकी है। आज ये सम्मान अंगवस्त्र भेंट करके और कैटलॉग के साथ यहाँ प्रदान किया जा रहा है पोखराम्बम प्रेमचंद्र सिंह जी को। और अब मैं आमंत्रित करूंगा मंच पर रविकांत झा जी को। पेंटिंग के क्षेत्र में उन्हें पुरस्कार के लिए चुना गया है और आज उन्हें यहाँ सम्मानित किया जा रहा है मंत्री महोदय के कर कमलों से। हिमाचल प्रदेश सोलन जिले के पक्का गांव के आप निवासी हैं और आपने इंदिरा कला और संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से BFA और MFA की डिग्रीज हासिल की है। कई सोलो और ग्रुप एग्जीबिशंस में भी आपने हिस्सा लिया है। इसके अलावा अनेक कला शिविरों का भी आपने आयोजन उसमें आप हिस्सा ले चुके हैं और छत्तीसगढ़ राजनांदगांव का स्टेट लेवल अवार्ड भी आपको मिल चुका है। आज ये सम्मान आपको मिल रहा है। सरोज कुमार मिश्रा जी, आमंत्रित करूंगा सरोज जी को। पेंटिंग के क्षेत्र में उन्हें पुरस्कार के लिए उनका चयन हुआ है। आज उन्हें यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। आपका संबंध झारखंड के बोकारो से है। आपने BHU वाराणसी से फाइन आर्ट्स में BFA और MFA की डिग्री हासिल की है। पढ़ाई पूरी होने के बाद डॉक्टर राधा कृष्णन B.Ed कॉलेज बोकारो में कुछ समय तक आपने फाइन आर्ट टीचर के रूप में कार्य किया। आजकल आप श्री अयप्पा पब्लिक स्कूल बोकारो में फाइन आर्ट टीचर के रूप में कार्यरत हैं। आपको आज ये सम्मान अंगवस्त्र भेंट करके और कैटलॉग के साथ किया जा रहा है। स्कर्मा सोनम ताशी जी, उन्हें आमंत्रित करता हूं। कारगिल में एक छोटा सा गांव है साही, उसी गांव में आपका जन्म हुआ था और आज राष्ट्रीय स्तर पर आपने अपनी पहचान बनाई है। मूलतः स्कर्मा सोनम ताशी का संबंध लद्दाख के इसी गांव से है। वर्तमान में आप दिल्ली वासी हैं। जम्मू विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ पेंटिंग से आपने BFA की डिग्री प्राप्त की थी। उसके बाद विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन में डिपार्टमेंट ऑफ पेंटिंग से MFA किया। 2022 में आपको ललित कला अकादमी की स्कॉलरशिप भी प्राप्त हो चुकी है। स्कर्मा सोनम ताशी जी, बहुत बहुत बधाई पुरस्कार के लिए और इस सम्मान के लिए भी उन्हें और बहुत सारी शुभकामनाएं। सुश्री ताप्ती भौमिक मजुमदार जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। पेंटिंग में उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए उनका चयन हुआ है। आज उन्हें यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। ताप्ती भौमिक मजुमदार जी का संबंध अगरतला त्रिपुरा से है। देवियों से चुनो। आपने त्रिपुरा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट से पेंटिंग में 5 साल का डिप्लोमा किया। फर्स्ट क्लास के साथ ये डिग्री आपने प्राप्त की। आज उन्हें यहाँ इस अवसर पर अंगवस्त्र भेंट करके और साथ में कैटलॉग भेंट करके उनको यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। ताप्ती भौमिक मजुमदार जी। अगला नाम वैभव मारुति मोरे जी, मूर्तिकला के क्षेत्र की विभूति, चिरपरिचित, और उन्हें इसी क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। आज उनका यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। आपने डॉक्टर संजय कुथे कॉलेज ऑफ मॉडर्न आर्ट से क्रिएटिव स्कल्पचर में MFA की डिग्री प्राप्त की फर्स्ट क्लास में। इससे पहले आप IS रहेजा स्कूल ऑफ आर्ट और JJ स्कूल ऑफ आर्ट से भी अपनी कला की पढ़ाई कर चुके हैं। ललित कला अकादमी की 60वीं और 61वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनियों में भी आप भाग ले चुके हैं। वैभव मारुति मोरे, उन्हें बहुत बहुत बधाई राष्ट्रीय पुरस्कार की और इस सम्मान की भी इस अवसर पर, जबकि आदरणीय राम सुतार जी और माननीय मंत्री महोदय ने उन्हें सम्मानित किया। VG वेणुगोपाल जी, प्रिंट मेकिंग में एक चिरपरिचित नाम, जिन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयन किया गया और आज उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। श्री VG वेणुगोपाल का संबंध बेंगलुरु से है। आपकी प्रतिष्ठा एक मल्टी डिसिप्लिनरी विजुअल आर्टिस्ट के रूप में है, एक आर्ट एजुकेटर के रूप में है। इस क्षेत्र में आप लगभग 20 वर्षों से बहुत ही सक्रिय हैं और पेंटिंग और प्रिंट मेकिंग में आपकी विशेषज्ञता आपको विशेष रूप से हासिल है। आपकी 4 सोलो शोज आयोजित हुए, जबकि अनेक ग्रुप शोज का भी आप हिस्सा रहे हैं। इसके अलावा आपने ललित कला अकादमी के नेशनल एग्जीबिशन ऑफ आर्ट और भारत भवन इंटरनेशनल बायएनुअल ऑफ प्रिंट आर्ट जैसे अनेक एग्जीबिशंस में और वर्कशॉप्स में हिस्सा लिया है। और अब आमंत्रित करता हूं डॉक्टर विजय M धोरे को, पेंटिंग में जिन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए जिनका चयन हुआ है और आज उन्हें यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। रेडियो सज्जनों, डॉक्टर विजय M धोरे का संबंध बैतूल मध्य प्रदेश से है। वर्तमान में आप हैदराबाद में रहते हैं। आपकी पहचान एक प्रतिष्ठित कलाकार और विद्वान के रूप में है। फाइन आर्ट्स में मास्टर डिग्री के साथ साथ आपने PhD की डिग्री भी हासिल की है। इस तरह की अनेक उपलब्धियों को हासिल किया है आपने अपने जीवन में और इस रूप में आपको और आपके साथ उन सभी को जिन्हें आज यहाँ सम्मानित किया गया और जिन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए जिनका चयन हुआ, उनको बहुत बहुत बधाई। और अगले वर्ष
जो हमारा 65वां राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का आयोजन होगा, एक बार डिस्प्ले करेंगे, उसे दिखाएंगे, और इसका जो बाकी विवरण है प्रॉस्पेक्टस से इसके अन्य विवरण जो है हम भविष्य में आपको उपलब्ध कराएंगे। लेकिन एक बार आपकी करतल ध्वनि के साथ बहुत बहुत इसके लिए आपकी शुभकामनाएं जरूर चाहिए। 65वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी के लिए जो राष्ट्रीय ललित अकादमी द्वारा आयोजित की जाएगी, और उसमें भी आपकी सहभागिता और आपका सहयोग और आपका स्नेह हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। विवरण हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे बाद में। ललित कला अकादमी के 71वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर और साथ ही साथ में एक सुंदर रीति की जब हम 64वें राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का उद्घाटन भी कर रहे हैं, हम सब लोगों के लिए और भी सौभाग्य का विषय इसलिए है कि 71 वसंत की यात्रा पूरी करने वाला ये संस्थान के लिए आज इस गरिमामयी दिन में इस कार्यक्रम में मंच पर एक ऐसी विभूति की उपस्थिति हम सब के बीच में है जिसने अपनी कला से, अपने हुनर से, अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा इस कला को समर्पित करते हुए देश में कला की जगत में, कला के क्षेत्र में काम करने वाले, आर्ट इकोसिस्टम के डिफरेंट पार्टिकल्स में काम करने वाले लोगों के लिए अपने जीवन से जिसने प्रेरणा प्रस्तुत की है, ऐसे पद्म भूषण रामवी सुतार जी का आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है। के लिए उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, उनका बहुत सारा अभिनंदन करते हुए आप सब की तरफ से और देश के 140 करोड़ लोगों की तरफ से उनके दीर्घायु होने की ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। इस गरिमामयी कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित पद्मश्री प्रिंट मेकिंग के एक ख्यातनाम हस्ताक्षर और प्रिंट मेकिंग की दुनिया में अपनी सूझबूझ से एक नई विधा को प्रस्थापित करने का गौरव अर्जित करने वाले श्रद्धेय पद्मश्री श्याम शर्मा साहब, मंच पर उपस्थित भारत सरकार के सम्मानीय संस्कृति सचिव आदरणीय श्री विवेक अग्रवाल जी, एडिशनल सेक्रेटरी, बंधुओं, सरकार के अधिकारीगण, पत्रकार मित्रों, मैं आप सबको ललित कला अकादमी के इस 71वें स्थापना दिवस पर हृदय पूर्वक बधाई देते हुए आप सबका बहुत सारा स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं। मित्रों, आज का दिन भारत के इतिहास में, भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में, भारत के संवैधानिक इतिहास में, जब आने वाले समय में भारत का इतिहास इस अमृत काल के उपरांत जब भारत विकसित होगा और जब भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो 5 अगस्त की इस तारीख का निश्चित रूप से बहुत स्वर्णाक्षरों में उल्लेख होने वाला है। लाखों कुर्बानियों के बाद में अर्जित आजादी, लाखों लोगों के जीवन और जवानी समर्पित करने के बाद में हासिल की गई स्वाधीनता और इस स्वाधीनता की आत्मा हमारा संविधान, जो अदूरदर्शितापूर्ण निर्णयों के चलते हुए दुर्भाग्यवश पूरे भारत में लागू नहीं था।
इस 5 अगस्त को हुई इस ऐतिहासिक घटना और इस ऐतिहासिक निर्णय, मैं राजनीतिक क्षेत्र का कार्यकर्ता हूं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं कि देश की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल रिस्क जिस निर्णय के साथ में लिया था, वो संविधान का संशोधन धारा 370 को हटाने का दिन आज ये 5 अगस्त का दिन। मैंने अनेक अवसरों पर इस बात को कहा है कि भारत आजादी के 75 साल की यात्रा पूरी करने के बाद आज जिस दौर से गुजर रहा है वो भारत के लिए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर है। इट्स एन एरा ऑफ कल्चरल रिनाissance फॉर आवर कंट्री। और इस सांस्कृतिक पुनर्जागरण के इस कालखंड में भारत के सौभाग्य का सूर्योदय जिस राम मंदिर के निर्माण के साथ में हुआ था, उसका फाउंडेशन भी इस 5 अगस्त की तारीख को रखा गया। और निश्चित रूप से हम सब विजुअल आर्ट के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए यह भारत की प्रतिनिधि संस्था, जिसने इस 71 साल की यात्रा में, 7 दशक की यात्रा में देश के कला जगत की परिपक्वता और देश के कलाकारों को बनते हुए देखा होगा, बनाते हुए, बनाने में जिसने योगदान किया होगा, आज हम गर्व के साथ में, प्रसन्नता के साथ में उसका 71वां स्थापना दिवस भी मना रहे हैं। ये ख्यातनाम संस्था और इस संस्था के 7 दशकों से भी लंबी यात्रा, आज का कार्यक्रम ये केवल उस यात्रा का उत्सव भर नहीं है, अपितु भारत के कला के, उस कला की गहराई के, जीवंत और अनंत संबंधों की एक उज्जवल अभिव्यक्ति का दिन भी है। जब आज हम इस 64 अवसर पर 64वें राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का उद्घाटन भी कर रहे हैं, मैं ललित कला अकादमी परिवार को और मंत्रालय के सभी संबद्ध अधिकारियों को इस शानदार और गरिमामयी आयोजन के लिए हृदयपूर्वक बधाई देते हुए उन सब का आभार और अभिनंदन करना चाहता हूं। मित्रों, जब 5 अगस्त को इस संस्था की स्थापना हुई हो, रामवीर सुथार साहब जैसे अनेक लोग शायद ऐसे होंगे जिन्होंने स्थापना के काल से लेकर के आज तक इस संस्था के इवोल्यूशन की उस प्रोसेस को साक्षी भाव से देखा होगा, उसके साथ जुड़ करके इस संस्थान के इस इवोल्यूशन, इस उद्विकास की यात्रा के सारथी बने होंगे, सहभागी बने होंगे। लेकिन इस संस्थान की स्थापना का वो क्षण केवल एक संस्था के आरंभ का क्षण मात्र नहीं था। यह एक ऐसा क्षण नहीं था कि जिसमें किसी एक संस्थान की, जो शायद कई वर्षों तक रहने और काम करने वाला था, उसकी स्थापना मात्र हुई होगी। और इस संस्थान की स्थापना भारतीय कला जगत में एक सशक्त सांस्कृतिक आंदोलन के सांस्थानिक रूप लेने का दिन था। भारत की समृद्ध संस्कृति, जो कहीं निरंतर लगातार अनेक सदियों तक राज्याश्रयों में पलती हुई, कंटिन्यूअसली, अनेक मंदिरों में, अनेक भवनों में, दीवारों पर अपनी कल्पनाओं को उकेर करके जिसे एक समृद्धि और ऊंचाई दी होगी, वो राज्याश्रय कालांतर में आजादी के बाद जब कहीं खोने वाला था,
और देश के सारे कला जगत के क्षेत्र, केवल मैं विजुअल आर्ट की बात नहीं करता, क्योंकि विश्व भर में कलाओं को परिपक्वता, ऊंचाई और गहराई तीनों राज्याश्रय में मिली है। जब आजादी के बाद में या आजादी के पहले के कालखंड से अंग्रेज मानसिकता के भारत में स्थापित होने के बाद जब वो राज्याश्रय समाप्त हो गया था और गार्जियनशिप ऊपर से समाप्त हो रही थी, उस कालखंड में ललित कला अकादमी की स्थापना ने निश्चित रूप से उन सब कलाकारों जो उदीयमान कलाकार थे या एस्टेब्लिश आर्टिस्ट थे, उन सब के बीच में एक ब्रिज के रूप में काम करते हुए भारत के कला जगत को एक अवलंबन, एक सहारा देने का, एक हैंड होल्डिंग करने का काम किया था। और निश्चित रूप से विजुअल आर्ट के क्षेत्र में ललित कला अकादमी का ये योगदान इतिहास के पन्नों में, जब भारत का सांस्कृतिक पुनरुद्भव होगा और जिस लक्ष्य को लेकर के हम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चले, उस लक्ष्य को जब हम 2047 तक हासिल करेंगे और जब भारत के संस्कृति और संस्कृति के विभिन्न घटकों की पहचान पूरे विश्व भर में जो नए सिरे से प्रतिस्थापित हो रही है, तब निश्चित रूप से ललित कला अकादमी का ये योगदान जो है बहुत बहुत बड़े गहरे शब्दों के साथ में इनकी अभिशंसा प्रशंसा की जाएगी। जो 7 दशक का कालखंड संचार होता है, हर इस 70 साल की यात्रा में उभरने वाली हर नई विधा, हर नए मीडियम, हर नए शैली के विकास के साथ में जिसको एक नूतनता और नवीन ऊर्जा मिलती है, उसके जीवन में 70 साल का कालखंड कोई बहुत लंबा समय नहीं होता। लेकिन तकनीकी के इस युग में जब विश्व बहुत तेजी के साथ में बदल रहा है, तब निश्चित रूप से हम सब के लिए ये 70-71 साल की यात्रा, जब एक तरफ हमारा देश संपरिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और दूसरी तरफ तकनीकी के प्रभाव के चलते हुए विश्व बहुत तेज गति के साथ में परिवर्तित हो रहा है, उस समय में 70 साल के ये पूर्ति का समय और 71वां स्थापना दिवस हम सब लोगों के लिए निश्चित रूप से एक विचार और संकल्प का दिन होता है कि आज इस राष्ट्र निर्माण के इस कालखंड में जब देश ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा है और हर व्यक्ति को अपनी भूमिका का निर्वहन करे, देश का हर घटक अपनी भूमिका का निर्वहन करे, तब अपनी कल्पना से रंगों को उकेर करके या अपने हाथों से डिफरेंट मीडिया को गढ़ करके अपनी कल्पना के माध्यम से लोगों के विचारों को झंकृत करने की क्षमता रखने वाले ऐसे हुनरमंदों को, जो पत्थर में प्राण गढ़ने की ताकत रखते हैं, जो कोरे कागज को बोलते बिना, आवाज के बिना, ओठों के बोल सके ऐसी ताकत और क्षमता रखते हैं, ऐसे लोगों का योगदान भी निश्चित रूप से बहुत बहुत अधिक अपेक्षित है। ऐसे महत्वपूर्ण समय में आज ये 71वां स्थापना दिवस हम सब इस विधा से जुड़े हुए, इस क्षेत्र से जुड़े हुए, इस इकोसिस्टम के घटक, उन सब के लिए एक संकल्प का दिन निश्चित रूप से है, जब आज हम तय करें, हम संकल्पबद्ध हों, वचनबद्ध हों कि देश के इस बदलते हुए परिदृश्य में हम भी अपनी तरफ से, अपनी प्रकार से, अपने सामर्थ्य के अनुरूप हम भी अपना योगदान देश के लोगों को इस महत्वपूर्ण समय में जागृत करने और इस महायज्ञ के साथ में जुटने और जुड़ने के लिए अपनी आहुति और अपनी संविधा को अर्पित करने के लिए प्रेरित करेंगे। मुझे अत्यंत खुशी है कि विभिन्न माध्यमों, चित्रकला, मूर्तिकला, फोटोग्राफी, प्रिंट मेकिंग एंड मिक्स मीडिया, इन सब से में देश भर से आई हुई 293 ऑब्जेक्ट्स को चयनित करके
आज इस प्रदर्शनी में भाग लेने का अवसर प्रदान किया गया। मैं अभी आदरणीय विवेक जी को जब मेरे साथ बैठे तो मैं कह रहा था, मैंने कहा विवेक जी, ये जिन लोगों ने तय किया होगा उनके हौसले को भी मुझे सलाम करना चाहिए, क्योंकि एक आर्टिस्ट जो अपनी कल्पना को, अपने मन में आए हुए उस विचार को, अपने हृदय के उस भाव को, जिस मीडिया में वो काम कर रहा है, जिस मीडिया के साथ में वो काम कर रहा है, उसके माध्यम से जब जीवंतता प्रदान करता है, उसके भाव को और उसके उस जीवन प्रदान किए गए, इट्स जस्ट लाइक ए बेबी विच इज न्यू बॉर्न, उसको जज करने का अधिकार और उसको जज करने की चेष्टा कितने साहस का भरा हुआ है। इसलिए मैं कहूंगा कि जितनी प्रविष्टियां शायद आई होंगी, ये इन जो जजेज होंगे, जिन लोगों को ये तय करना होगा, ये उनके व्यक्तिगत विचार या उनकी बौद्धिक सीमा कहीं उस लेवल तक होगी कि वो उनके विचारों को, उनके उकेरे हुए कला को, उनकी गढ़ी हुई कला को, वो शायद उनके भावों को ठीक से समझ और पढ़ न पाए होंगे। इसके कारण से शायद उनकी प्रविष्टियां चयनित नहीं हुई होंगी। अन्यथा जितनी भी प्रविष्टियां भेजी गई होंगी, मैं ये मानता हूं कि उनमें से एक भी रिजेक्ट किए जाने योग्य नहीं। कोई भी व्यक्ति, मैं तो कला क्षेत्र का व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि कोई भी व्यक्ति जो अपने भावों का संप्रेषण करता है, उसको अंक देकर के हम उसको जज करें, ये मुझे लगता है कि उसके भावों के साथ में हम उसके भावों का सम्मान नहीं कर रहे और हमें कोई अधिकार भी नहीं। इसलिए इसको एक प्रतियोगिता के रूप में न लेते हुए हमने ऐसा तय किया कि इनको अंकित करके इनको अधिकतम लोग देखें, इस प्रेरणा के और इस कसौटी पर कस करके हमने उसको रखा है। तब ये 293 प्रविष्टियां आए। और क्योंकि एग्जीबिशंस मेक्स आर्टिस्ट। मैं तो जैसा मैंने कहा कला के क्षेत्र का व्यक्ति नहीं। मैं कल भी एक आर्ट एग्जीबिशन में गया था, श्याम जी वहां पे थे। मैंने वहां भी ये बात कही थी कि मैं तो स्पोर्ट्स का आदमी हूं और मैं जिम्मेदारी से ये बात कहता था कि खिलाड़ी जो है वो कोचेस नहीं बनाते, खिलाड़ी टूर्नामेंट्स बनाते। जितने ज्यादा टूर्नामेंट्स होंगे उतने ही ज्यादा नए खिलाड़ी पैदा होंगे। इसलिए जितनी ज्यादा एग्जीबिशंस देश में होंगे उतने ही ज्यादा कलाकार नए उदित होंगे, क्योंकि उनकी कला को सम्मान मिलेगा, उनकी कला को पहचान मिलेगी। नवोदित कलाकारों को, नवोदित विधाओं को वहां पर लोगों की दृष्टि में आने का और उनको लाने का अवसर मिलेगा। इसलिए मैंने कल भी कहा था, आज भी मैं विवेक जी के सामने ये कहना चाहता हूं कि आर्ट एग्जीबिशंस अब इस बदलते हुए परिदृश्य में केवल सरकार और सरकार के प्रयासों की मोहताज न रहे। अधिकतम लोग जो समर्थ हैं वो अपने सामर्थ्य को इन आर्ट को एग्जिबिट करने के लिए, आर्टिस्ट को मौका देने के लिए अधिकतम एग्जीबिशंस कर सकें। इसके लिए हमें प्रेरित करने के लिए लोगों को साथ जोड़कर साथ लाना होगा। अभी पेरिस विद्यालय की चर्चा आदरणीय सचिव महोदय ने की। भारत के नवोदित कलाकारों को अवसर मिल सके, इस लक्ष्य को लेकर के अब की बार जैसा संस्कृति सचिव ने हम सब के सामने विषय रखा, हमने एक नई विचार के साथ में अब की बार शुरुआत की और मैं ये मानता हूं कि उसके साथ में भारत के कला जगत का एक नया अध्याय जो है उसके माध्यम से शुरू हुआ। जो निर्णय किया गया कि हम क्यूरेटर्स को, जो इंडिया में बेस्ड क्यूरेटर्स, विवेक जी ने कहा कि उनको हम इसलिए अवसर देंगे कि वो भारत की वर्तमान परिस्थिति और परिस्थिति उसको ठीक से समझ सकते हैं, गहराई से समझ सकते हैं। आवश्यक नहीं है कि बाहर बैठा हुआ व्यक्ति न समझ सके, लेकिन हमारे अपने क्यूरेटर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग हो, वो आर्ट को सेलेक्ट करने, इलेक्ट करने की कैपेसिटी उनकी है, उनकी क्षमता है। इसके साथ साथ में उनकी क्षमता के माध्यम से विकास से उनकी भी पहचान बने, इसके हितार्थ, इसके निहितार्थ जो है इस तरह का निर्णय किया गया। मैं आप सबको इस 71वें स्थापना दिवस पर
बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए आज हमने कुछ विभिन्न विधाओं के कुछ ख्यातनाम कलाकारों की कला को सम्मान किया। मैं ये मानता हूं कि हमने उनकी कला का सम्मान नहीं किया, अपितु ललित कला अकादमी ने इस परंपरा का निर्वहन करते हुए अपने आप को गौरवान्वित करने का एक अधिकतम ऐसे नए नवोदित कलाकारों को अवसर प्रदान कर सके, उनकी पहचान को उनके कर्म क्षेत्र से बाहर निकाल करके विश्व के पटल पर पहुंचा सके। आज वर्तमान के इस तकनीकी के युग में जब इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन दोनों ने बहुत सारे स्पेस को कैप्चर कर लिया, जब बहुत सारी चुनौतियां जो है जीवन की हर विधा में हर क्षेत्र में इसके चलते हुए नई चुनौतियां सामने सापेक्ष खड़ी दिखाई देती, जब कॉपीइंग ऑफ आर्ट जो है बहुत इस नई तकनीकी की दुनिया में बहुत तेज गति के साथ में बन और बढ़ रही। मुझे याद आता है, मैं एक बार अपने जब चुनाव की राजनीति में आने से पहले अपने व्यापार व्यवसाय के सिलसिले में एक दिन चाइना में था, और मेरा शहर, जिस शहर का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, जिसमें निवास करता हूं, इट इज नोन फॉर द हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट। हजारों करोड़ रुपए का हैंडीक्राफ्ट मेरे शहर से निर्यात होता है। मैं अपने एक साथी के साथ में चाइना में जहां हैंडीक्राफ्ट का काम हो रहा था वहां चला गया। मेरी देख करके आंखें फटी रह गई। 1000 लोग एक साथ बैठ करके किशनगढ़ आर्ट की पेंटिंग्स बना रहे हैं चाइना। ये जो इमिटेशन हो रहा है, और आने वाले समय में जिस तरह से टेक्नोलॉजी के इस युग में इस सब की चुनौतियां हम सबके सामने आने वाली, इस सब के लिए भी हमको जागरूक होकर के काम करना पड़ेगा। ये मंत्रालय की भी जिम्मेदारी और संस्थानों की भी जिम्मेदारी। इस जिम्मेदारी के एहसास के साथ में आप सबको बहुत सारी बधाई देते हुए, आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए ये यात्रा अनंत अनवरत चलती रहे, और भारत के उद्विकास के जो है, भारत में आज़ादी के बाद से लेकर के भारत आज इस मुकाम तक जब पहुंचा है, जब पूरा विश्व भारत की तरफ एक आशा के दृष्टिकोण से देख रहा है और एक नए विश्वास के दृष्टिकोण से देख रहा है, भारत की तरफ एक नए आयाम भारत सृजित करेगा, इस दृष्टि से जब भारत को देख रहा है, तब इस यात्रा की पूरी लगभग पूरे समय में सहभागी रही ललित कला अकादमी भी। आने वाले समय में भारत जब विकसित होगा, उस तक की यात्रा का विधान करके आप सबके साथ में बनी रहे। आने वाले समय में और अधिक नवोदित कलाकारों के साथ में जुड़ करके नई विधाओं को विकसित करने में सहयोग कर सके, इस आशा के साथ में आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देते हुए आप सबका हृदयपूर्वक एक बार फिर अभिनंदन करता हूँ। भारत माता की